सुनाना चाहूँगी बाबा जी एक्चुअली हमारे पास आए कैसे। अम्मी को मेरी अम्मी श्रीलंका से थी और जो है ये पहले मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो आज कर देती हूँ, मेरे आ रहा है दिल में। अम्मी श्रीलंका से थी मेरी और बहुत ज़्यादा थी, जैसे हम लोग तो कन्वेंशनल मुसलमान है ना, कानों में अजान दी गई और पैदा हो गए और बड़े हमें फ़ख्र है इस बात का कि जी हम मुसलमान हैं। तो वो उन हमारे घर की बैक साइड पे, हम मॉडल टाउन पी ब्लॉक में रहते थे, एक्सटेंशन हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे था अल इस्लाह, जैसे अल हुदा है ना, तो उसकी सिस्टर कंसर्न थी अल इस्लाह सेंटर। मेरी अम्मी को बहुत शौक़ हुआ कि मैंने पढ़ना है। अब उर्दू नहीं ऑब्वियसली आती, तो अब पढ़ना कैसे है, बरबी पढ़ने के लिए थोड़ी सी उर्दू डेफिनेटली ज़रूरी है। तो खैर वो चली गई। अब हमारा सैलून भी था, वो भी सारा वो खुद ही रन करती थी, घर भी सारा खुद ही टेक केयर करती थी, कोई मुलाजिम भी नहीं थे। उनका जज्बा ये होता था कि सुबह 5-6 बजे उन्होंने उठना होता था, सारे घर की सफाई करके उसके बाद सैलून का दरवाज़ा जो है वो खोल के, घर के भी सारे ताले शाले खोल के, जो थी हमारी वर्कर्स उनको वो कह देती थी कि जी आपका ये टाइम है, आप लोगों ने आना है, मैं जा रही हूँ पढ़ने के लिए। शौक़ था। खैर उनकी रूटीन होगी, वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। वो उनको इतनी शदीद मोहब्बत होनी शुरू होगी ना कुरान पाक से, तो ऐसे लगा के ना सीने के साथ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि कुरान से मोहब्बत, तो वो मुझे एग्जैक्टली वही बात याद आ गई कि ऐसे सीने के साथ लगा के हर वक्त रखती थी कि ये मेरे अंदर चला जाए, किसी तरह ना कुरान पाक मेरे अंदर चला जाए। तो वो पढ़ना उन्होंने, और मैंने उनको देखा था कि लिटरली 1.5-1.5 2-2 घंटे वो सजदे में पड़ी रहती थी। और उनके काम मुझे नहीं पता, मुझे लगता था कि उनके साथ फरिश्ते जैसे हैं। वो आधे घंटे के अंदर खाना पका के फारिग, सैलून का भी कर लिया, सफाइयाँ भी कर ली। जब हमारे लंगर बाबा जी आते थे तो लंगर लगता था, लिटरली सर्कल्स में चलता था। खाना लग रहा है, उसके बाद चाय चल रही है, फिर पिक एंड ड्रॉप्स हो रही हैं, फिर दूसरा बैच आ रहा है इसी तरह, और वो सैलून भी कर रही हैं, सारा अरेंज भी कर रही हैं, खाना भी लगा रही हैं, साथ साथ बर्तन धो भी रहे हैं, साथ साथ हम भी लगे होते थे। तो वो एक पूरा सिस्टम था, अकेले कैसे रन हो रहा था, वो सिर्फ लोग हैरान होते थे कि ये क्या चल रहा है। और काफ़ी घर बड़ा था, तो वहाँ पे आ रहे हैं लोग और साथ साथ खाते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, और वो पिक एंड ड्रॉप भी हो रहा है। मैंने एक दफ़ा बताया भी था कि मुझे गाड़ी जो है ना वो बाबा जी ने सिखाई थी। एक दिन मैंने चलाई है, दूसरे दिन बाबा जी का फ़ोन आता है, काका बाबा मुझे लेने आ जाओ। मैंने कहा मैं आती हूँ। मैंने खैर गाड़ी पकड़ी और सीधा भाटी की गलियों में, आपको पता है वो कितनी तंग गली हैं। खैर वो उसके बाद बस चल वो जर्नी जो है गाड़ी चलाने की वो शुरू हो गई। और बाबा जी के साथ ड्यूटियों पे कभी बाबा जी अच्छा कहते कुछ थे, ले कहीं जाते थे, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ, अच्छा यहाँ चलो, नहीं अब अच्छा वहाँ चलो, अच्छा नहीं वहाँ चलो। तो वो करते करते सारा दिन बाबा जी के साथ ना इस तरह ड्यूटियाँ दी हुई हैं। अच्छा बहरहाल अम्मी का बता रही थी कि अम्मी जो हैं वो इसी तरह जब उनको बहुत शदीद मोहब्बत होगी ना, अब उनको शौक़ हुआ कि जी मैंने तो अब अल्लाह पाक से मिलना है। अब अल्लाह पाक से ज़िद लगा ली कि जी आएँ, अब मैंने तो आपसे मुलाकात करनी है। तो बता रही थी कि मुझे इस तरह ख्वाब आया कि एक बुज़ुर्ग हैं और उन्होंने यही सिंधी टोपी पहनी हुई है, अजरक गले में डाली हुई है और स्टिक पकड़ी हुई है, और नूर नूर उन्होंने देखा ना, शायद चेहरा नहीं नज़र आया या नज़र आया, ये मुझे आई एम नॉट श्योर, बट ये बिल्कुल जो था ना जैसे बाबा जी का था एग्जैक्टली वैसे ही उनको नज़र आया। और नेक्स्ट डे आंटी शनाज का फ़ोन आता है कि मैं ना किसी को लेके आ रही हूँ आपकी तरफ, तो आप घर पे ही हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं घर पे ही हूँ, आ जाएं। तो आंटी शनाज जो हैं वो हमारे लाउंज में इस तरह कहती हैं, जैसे मैंने देखा था ना कि वो बुज़ुर्ग एंटर हो रहे थे हमारे घर में, तो एग्जैक्टली वैसे ही वो हमारा लाउंज का दरवाज़ा था सीढ़ियों के नीचे, वहाँ से एंटर हो रहे हैं और पीछे आंटी शनाज हैं, और कहती हैं जब वो एंटर हुए हैं तो मैंने कहा ये अल्लाह मेरे घर खुद चल के आ गए। तो वो बस उसके बाद ये जो है ये सारा सिलसिला शुरू हो गया और बाबा जी आना शुरू हो गए और लंगर लगना शुरू हो गया। दिन रात लिटरली हमारे घर पे इस तरह ही लगता था और काफ़ी साल होता रहा।
फिर क्योंकि अल-इस्लाह भी था, शरीयत भी थी, तो शरीयत और इसका बहुत, जहाँ पे कहते हैं ना अकल ख़त्म होती है वहाँ पे इश्क शुरू होता है, तो शरीयत और इश्क का क्लैश हो गया फिर, बहुत अनफॉर्चुनेट। फिर मुझे तो समझ नहीं आती थी, मैं और मैना बाजी, बाबा जी दरमियान में होते थे और मैं एक साइड पे होती थी, दूसरी साइड पे मैना बाजी होती थी, तो हम तो गोदियाँ जड़ रहे हैं और बस उसके बाद में बता नहीं सकती। लाइफ जो है, हम मतलब बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ, आप सोचें कि हम बदतमीज़ी भी कर जाते थे लाड में, क्योंकि हमें बहुत, मुझे तो पता नहीं, उनको देख के बहुत ही प्यार आता था, मुझे लगता था कि ही इज़ जस्ट लव और वो मेरे ही हैं, और मैना बाजी को लगता था नहीं जी मेरे हैं। तो हमारी आपस में जो है वो जंग चल रही होती थी बहुत। लेकिन बाबा जी, मैं कहती हूँ सच ए स्वीट हार्ट, उन्होंने कभी, उनके साथ कुछ कर लो वो आगे से हंसते ही रहते थे, मुझे उनकी खुशबू आज तक याद है। मतलब मैंने उनके सर पे पारियाँ करनी, उनकी टोपी उतार के बाल यूं यूं कर रहे हैं, उनकी स्टिक पकड़ के गोदी चढ़ रही हूँ, अजीब हरकतें करनी होनी, और बाबा जी हंसी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, काका बाबा अच्छा बस कर दो ना, बस इस हार्डली इस तरह की कोई चीज़ कहते थे, कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब जो है ये बहरहाल ये सिलसिला सारा चलता रहा, मेरे बल्कि बैचलर्स के पेपर्स आ गए तो घर में जगह ही नहीं होती थी, तो मैंने बल्कि आंटी शनाज की तरफ जाके वहाँ पे 2 दिन के अंदर तैयारी सोचें कि टाइम ही नहीं होता था, 2 दिन पहले सबमिट करवाए अपने क्या होता है एडमिशन जो भेजते हैं, आंटी शनाज ने बल्कि मुझे पढ़ाया, मैंने उनसे ही पूछा, मैंने कहा मुझे बताएं मैं अब क्या रखूं, पंजाबी रख लूँ, मैं कहा उर्दू आती नहीं है, पंजाबी रख लूँ मैं। बहरहाल उन्होंने 2 दिन में पढ़ाया, और 2 दिन में यकीन करें वो भी माशाल्लाह बहुत, खैर माशाल्लाह से पहुंची हुई आंटी। तो उन्होंने पढ़ाया, और 2 दिन बाद मैंने जाके एग्ज़ाम्स दे दिए और बड़े अच्छे मार्क्स आ गए। मैंने कहा ये भी कोई, सारे मोज़े जो है ना वो करके दिखाए कि जब आप लग जाते हैं उनके पीछे, तो हालांकि मुझे तो बाबा जी का अंदाज़ा नहीं था ऑनेस्टली, मुझे तो बस उन पे प्यार आता था, आई डिडंट नो कि वो कोई बुज़ुर्ग थे या वो क्या था, मुझे आज भी नहीं पता, मुझे आज भी सिर्फ ये पता है कि मुझे उनसे प्यार हो गया था और उनको मेरे से प्यार था, और मुझे बाद में पता चला कि एक जाग लग जाती है, तो वो जो एकदम फिर चले गए ना, ऑब्वियसली वो जो शरीयत और उसका इश्क का क्लैश आया, तो बाबा जी ने जाते हुए मेरे ख्याल से ये कहा भी था कि अम्मी को, मुझे बाद में ये बातें पता चली थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि बुतों से आई थी, बुतों में वापस चली गई है, वापस आएगी, तो वो वापस आई भी थी, लेकिन वो इतना फिर खैर वो उनकी जर्नी से ज़्यादा वो उन्होंने तो अपनी जर्नी कर ली, मुझे लगता है कि मेरी जर्नी जो थी ना वो दोबारा से हाँ, और फिर मुझे जो है डॉक्टर बाबा ने जैसे उन्होंने वापस मुझे वेलकम किया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो तन भी थी और हट भी थी, मुझे तब समझ आई कि मुझे उस जर्नी से गुज़रना था, मुझे तभी समझ आनी थी इस सारे प्रोसेस की, बाबा जी की, डॉक्टर बाबा की, सब की, मैना बाजी की, अब जाके समझ आई है सारी चीज़ों की, समझ भी शायद नहीं आई है, समझ नहीं मैं कह सकती, बट शायद पता चल गया कि अच्छा ये थोड़ा फोकस मुझे कहाँ करना है, समझ नहीं आती लेकिन फोकस की समझ आ जाती है, एटलीस्ट ये जगह है जहाँ पे पीछे डब्बा बन के चलना है बस। तो ये थोड़ा सा मेरे हाथ से डॉक्टर बाबा आ गए।